श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। ओके, वैसे तो आश्लेषा माता जी को मिलना था, पर आश्लेषा माता जी ने मेरे पे फॉरवर्ड कर दिया। ओके, ट्यून मुझे बस 30 सेकंड्स दीजिए, मैं ट्यून एक बार रिफ्रेश करता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? 30 सेकंड्स, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आई होप सभी का हार्ट मेल्ट हो रहा है ना। ये मेल्टिंग क्या मेल्टिंग मशीन चल रही है यहाँ पे, है ना, हृदय को पिघलाने की मशीन। हाँ, हाँ, सभी का हृदय पिघलेगा, सभी को कृष्णा का प्रेम अनुभव होगा, है ना। प्रयास है कि पिछले आई थिंक 4-5 दिन हो गए, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं, 0 इंस्ट्रूमेंट, है ना, बस वॉइस। एक्चुअली मैं जैसे कल बोल रहा था, कृष्णा तो हमारे हृदय से
वाले इंस्ट्रूमेंट से थोड़ी ना प्रसन्न हो जाए। तो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके सोचना कि इतना प्रसन्न हो जाएंगे, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। कोई कितना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, उससे भक्ति तो नहीं होगी। दृढ़ता और शुद्धता होनी चाहिए। यस, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि बहुत लोग है ना, नए डिवोटीज, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। ओके ओके, हरे कृष्णा। नेटवर्क कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, हैं? सबका गड़बड़ है, मेरा भी है। तो नए डिवोटी से ये रिक्वेस्ट है कि पहला आप सिंग कीजिए, दूसरा आप चैंट भी कीजिए, जब जब मौका मिलता है बिल्कुल सिंग कीजिए, है ना। और प्लीज समझिए, अभी जब कीर्तन हो रहा था, ठीक है, तो कृष्णा कभी भी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा भी हुआ, आप लोगों का कुछ ज्यादा लग रहा है, कोई बात, कोशिश कीजिए बस। तो कृष्णा कभी इस बात से प्रसन्न नहीं होंगे कि मैंने कितना सुर से गाया, नहीं। जब हमारा हृदय कृष्णा के लिए रोने लग जाए, जब हमारा हृदय कृष्णा के लिए गाने लग जाए, जब हम हर पल कृष्णा के लिए गाने लग जाए, तब कृष्णा प्रसन्न हो। कृष्णा को कम से नेगोशिएशन अच्छा नहीं लगता, नेगोशिएट करते ही नहीं। या तो उनको संपूर्ण चाहिए, या तो उनको संपूर्ण चाहिए। मूर्खता में लोग रिजेक्ट कर सकते, हम नहीं देते कृष्णा को, हैं? हम अपना धन नहीं देते, हम अपना श्रम नहीं देते, हम अपना समय नहीं देते, हम अपना हृदय नहीं देते, नहीं देते कृष्णा। हम अपनी इंद्रिया, ऋषिकेश के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं? हम ऋषिकेश को अपना हृदय भी नहीं देते, बोलिए क्या कीजिएगा। तो मूर्खता में लोग इस प्रकार का पागलपन कर सकते हैं, ये पागलपन से किसी का लाभ तो है नहीं। अच्छा, बहुत आश्चर्य की बात है कि मैंने नोटिस किया भी, आप सभी भी, मैंने इंटरनल ग्रुप पे बताया, आप सभी भी शोध करें, देखें, भगवत गीता जो पहले वाली थी वो 1972 में पब्लिश हुई है, ठीक है। उसको अनुवाद करता कौन है? राजीव गुप्ता, RAJIV, राजीव गुप्ता। उस भगवत गीता का भी पेपर बुक अवेलेबल ही नहीं है। अगर मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी अवेलेबल ही नहीं, मतलब जो भी बोले कि मेरे पास भगवत गीता घर पे रखी हुई है, ओरिजिनल तो होगी नहीं, क्योंकि वो राजीव गुप्ता वाली अवेलेबल नहीं है। और दूसरी कोई भी भगवत गीता है वो गड़बड़ी है ना। प्लीज आप लोग भी एक बार देखें, क्या ये बात बिल्कुल सही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये बड़ा सीरियस बात है, अगर ये बात सही है। कोई बुक अवेलेबल ही नहीं है। फिर भी हमारे पास पीडीएफ है, जिनको भी ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ लीजिए, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, श्रीमद् भागवतम ओरिजिनल इंग्लिश है, सब ओरिजिनल बुक्स ही पढ़ा कीजिए, सब कुछ ओरिजिनली पाया कीजिए, है ना। मलिनता में कोई लाभ नहीं है, कष्ट की अवस्था में कोई आनंद नहीं है, झूठ में कोई सत्य नहीं होता, और समर्पण के बिना भक्ति नहीं होती।
है? शुद्धता, समर्पण सब आवश्यक है। हिमांशी माता जी, आप तो डेडिकेटेड हैं, आप लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? कुछ लोग हैं जो कि समझना नहीं चाहते। नए लोग कोई करे ना तो फिर भी थोड़ा बुरा कम लगता है, पुराने लोग करे तो बुरा लगता है। क्यों ऐसा है? ऐसा मत कीजिए, है ना? ऐसा मत कीजिए। समय से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास कीजिए। क्या पता कौन-सा कार्य हमारे हृदय को पिघला दे, है ना? तो आप सभी दृढ़ता से प्रयास कीजिए कि हम लोग कृष्णा की वाणी का प्रचार करने का जो प्रयास है, इसमें और ज़्यादा लोगों तक और शुद्धता से सब तक ये बात पहुँचाएँ कि हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है, कृष्णा की वाणी को सब तक पहुँचाएँ, शिला प्रभुपाद की वाणी को सब तक पहुँचाएँ। सब कोई पीड़ा की अवस्था में है, वो तभी निकलेंगे जब हम कृष्णा की वाणी और शिला प्रभुपाद शुद्धतम भक्त की वाणी को सब तक पहुँचाएँ, है ना? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। एक रिक्वेस्ट और है फिर से, स्पेशली नए डिवोटीज के लिए, पुराने डिवोटीज तो हाँ, ठीक है। और पुराने डिवोटीज के लिए इसलिए है क्योंकि पुराने डिवोटीज को इस बात से थोड़ा-सा रास्ता दिखेगा। आप लोग है ना जिज्ञासा पूछा कीजिए, जो भी जिज्ञासा रहे पूछा कीजिए। क्या होता है ना, आप समझिए, अगर क्लास में 100 बातें बोली गई है, आपको 99 स्वीकार्य है। क्या है? क्लास में 100 बातें बोली गई, 99 स्वीकार्य है, 1 स्वीकार्य नहीं। इसका सीधा सा अर्थ मालूम है क्या है? हम 99% तो श्रद्धालु हैं, 1% श्रद्धालु नहीं है। 1% श्रद्धालु नहीं है, और श्रद्धालु को कृष्णा प्रकट नहीं होता। 99% शुद्धता से कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा। जब तक हमको सारी बातें स्वीकार्य नहीं है, हमको जिज्ञासा पूछते रहनी चाहिए। बारंबार पूछिए, पूछते जाइए। प्लीज समझिए, स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी बातें हो सकता है नहीं समझ में आए, दोनों अलग बात है। स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें हमको नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा, परंतु अगर समझ में आ रहा है और हम एक बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये वही अश्रद्धा का बीज है जिसके द्वारा हम कृष्णा तक कभी नहीं पहुंच पाए। चाहे आप कोई भी हो, आप हो सकता है शुद्धतम भक्त बनने से बस एक पग दूर हो, बस एक स्टेप दूर, सब कुछ कर लिया, बस एक कदम और चलेंगे, शुद्धतम भक्त बन जाएंगे। तब भी अगर कृष्णा की सारी बातें स्वीकार्य नहीं है, तो फिर आपको भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं। इसीलिए सबको ही, हाँ, बिना किसी संकोच के जो भी जिज्ञासा रहे पूछते रहिए, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आए पूछिए। कृष्णा की सारी बातें स्वीकार्य होनी चाहिए, ठीक है, नहीं हो रही तो पूछिए, है ना? ठीक है। और झूठ बतना, अपने आप को झूठ बोलना, मेरे को झूठ बोलना, ये सबसे कोई लाभ नहीं है। अपने आप को सत्य बोलिए,
जो सत्य है वही बोलो, झूठ झाट नहीं। एक बहुत बड़ी बात, कुछ डिवोटीज लीव कर गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल हम लोगों ने एक माता जी के रिलेटिव के लिए, एग्जैक्ट रिलेटिव कौन है मैंने अभी तक बताया नहीं, और एग्जैक्टली हुआ क्या वो भी मैंने नहीं बताया। उन माता जी की तबीयत, हमारे क्लास में एक माता जी जुड़ती है, नाम तो पता ही है, मुस्कान माता जी है ना, तमन्ना नाम से माता जी जुड़ती है। ओके, मुस्कान माता जी की कोई रिलेटिव है ना, अब वो बताना चाहे तो बता दें, हम नाम नहीं बता रहे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। कल हम लोगों ने चैंट किया, मेरे रिक्वेस्ट पर आप लोगों ने चैंट किया। कुछ लोग सोचते हैं ना चैंटिंग से क्या होता है, चैंटिंग से ये होता है। उसके बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे अच्छी हो गई, रात को भी उनकी तबीयत अच्छी हुई, सुबह एक रिपोर्ट आया, वो भी रिपोर्ट में भी सोच के देखिए, उनका ब्रेन हैमरेज हो चुका था, परंतु फिर भी डॉक्टर ने बोला कि अब थोड़े दिन रखना है ऑब्जर्वेशन में, पर अब ठीक। सोच के देखिए, इतनी विपरीत परिस्थितियों से भी आराम से निकल करके बाहर आए। कुछ लोग बोलते हैं चैंटिंग से क्या होता है, हैं? ये होता है, प्रूफ चाहिए, ये लीजिए। पहले भी पहले भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, मैं नाम ले रहा हूँ। एक डिवोटी जो यहाँ पे है, मेरे को मालूम है उन माता जी को कोई इशू नहीं होगा। अश्लीषा माता जी के किन्हीं रिलेटिव का तबीयत बहुत खराब था, हम लोगों ने चैंट किया था, एकादशी का दिन था, सुबह का समय था, और उसके बाद उनकी तबीयत अच्छी होने लग गई थी। आधा घंटा बाद, मात्र आधा घंटा बाद तबीयत अच्छी होने लग गई थी। एक और डिवोटी यहाँ भी ज्वाइन नहीं करती है माता जी, उनका नाम नहीं ले रहा, उनके भी कोई रिलेटिव का ऐसे ही हुआ था। चैंटिंग से क्या होता है, कोई बोले 16 राउंड चैंट करने में बड़ा कष्ट होता है। अब बताइए, कष्ट है? कष्ट है। सामने देखिए क्या हो रहा है, सामने देखिए, आंखें बंद मत कीजिए, सपनों की कल्पना की दुनिया में नहीं रहते। ये असलियत है, ये असलियत है, और ये हर बार होता है, हम लोग स्वीकारते नहीं। कुछ लोग सोचिए ना, सोलह माला नहीं जपते हैं, कुछ लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं। अगर सारे डिवोटीज कल आते, कल नाम जप करते, तो कितना कितना अच्छा होता। कुछ लोग है ना बस रोते रहते हैं कि मेरा कोई परिवार वाला चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। आप उनके लिए नाम जप क्यों नहीं करवाते हैं? आज भी की डिवोटीज है, और मैं प्लीज, मैं उनके प्रति बुरा नहीं फील कर रहा, मैं इस बेवकूफी पे बुरा फील कर रहा हूं। ये मूर्खता, इससे बड़ी मूर्खता क्या कीजिएगा। अगर कोई अपना शरीर त्याग गया हो तो आप उसके लिए क्या कर लेंगे। हम सोचते हैं उसके स्थान पे चले जाएं, उसके लिए ये कर दें, उसके लिए वो कर दें, और बाद में क्या, उसके लिए रोते रहें। तो हम अच्छा कर लेंगे, वो अच्छा कर लेंगे, कुछ अच्छा होता है क्या किसी का? मैं साबित करके दिखा रहा हूं, हरे कृष्णा महामंत्र से अच्छा होता है, होता है, ये लाइव है, आंखों के सामने है। अभी ज्यादा ज्यादा दिन की बात नहीं है। एक बार क्या होता है कि मैं जहां पे रहता हूँ वहां पे, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, कोई कुत्ता आकर के फंस गया, और बाद में मेरे को पता चला कि कुत्ता रात भर रो रहा था। मेरे को सुबह पता चला, सुबह सुबह मंगला आरती के लिए उठे,
मंगला आरती किया, नाम जप किए, नाम जप करने के बाद कुत्ते को देख रहे कि कभी रो रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो हरे कृष्णा महामंत्र करने लग गया। सोच के देखिए, कुत्ता रात से रो रहा, हरे कृष्णा महामंत्र करने लग गया, वो चुप हो गया, शांत हो गया। अब कोई पीड़ा में है, रात से पीड़ा में है, अब बस हरे कृष्णा महामंत्र करने से शांत हो गया। फिर श्रील प्रभुपाद का चैंटिंग बॉक्स वो चला के छोड़ दिया, क्योंकि मेरी आवाज वहां तक जाए ना जाए, चैंटिंग बॉक्स को ज्यादा तेज करके छोड़ दिया। चलिए सुनिए आप। समझ में नहीं आया, कुत्ता वहीं पे बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद देखा तो पता चला कि दरवाजा, जिस दरवाजे से आया था वो दरवाजा बंद हो गया, वो दरवाजा खोल नहीं पा रहा, बेचारा वहीं पे फंस गया था। फंसने के कारण वो रो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। अब वो बोल तो सकता है, भौंक रहा है, रो रहा है। मेरे को पता नहीं चला था, मैं बहुत थकान में। तो जब सुबह देखा तो ये सब हुआ, शांत हो गया, मेरे सामने तो रो नहीं रहा है। पर बाद में पता चला तो दरवाजा खोल दिया, कुत्ता भाग गया। आप सोच के देखिए कितने कष्ट में, और सारे कष्टों को छोड़ करके सब भूल गया। ये लाइव है, ये भी लाइव है कि उसके लिए नाम जप करें, किसी के लिए नाम जप करें, वो अच्छा अच्छा स्थिति में हो जाए। आप लोग क्यों नहीं स्वीकारते? क्या कष्ट है स्वीकारने में कि हरे कृष्णा महामंत्र हमें सारे कष्टों से निकालता है। अत्यधिक बार देखा गया है, हम लोगों की क्लास में बहुत सारे डिवोटीज जुड़े हैं, हरे कृष्णा महामंत्र चलता है, लोग, हाँ, बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो खुशी से रहते हैं। आप लोगों ने लाइव भी देखा हुआ है, तोता आया था, तोता मेरे पास बैठा रहता था, हरे कृष्णा महामंत्र सुना रहे थे, बहुत खुश था। तो ये सब आपने स्वयं देखा हुआ है, फिर स्वीकार्यता में कहाँ कमी, कहाँ पे कष्ट है? अब कोई बोले कि हरे कृष्णा महामंत्र से है ना हम जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाए, हमको नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हाई फाई हो गया है। जन्म जन्मांतर क्या, जन्म जन्मांतर, कष्ट क्या कष्ट, मुक्ति क्या मुक्ति, थोड़ा हाई फाई हो गया, थोड़ा ऊपर की बात हो गई। परंतु बोले कि हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे तो अभी अभी इमीडिएटली कष्टों से मुक्त होंगे, और अगर कोई वो ना स्वीकारे, बताइए कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है ना। तो सभी को स्वीकारना चाहिए, और अगर किसी को कष्ट हो जाए बार बार पूछिए, एक बार, दो बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार पूछिए। मैं कभी भी जिज्ञासाओं से पीछे नहीं हटता। मुझे तो एक स्थिति बता दीजिए, आप बोलिए कि हम क्लास नहीं ज्वाइन करें, आप बोलिए कि हम कुछ और काम में लगे रहें, कोई एक स्थिति बताए। नेटवर्क डाउन है, अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, उसको तो हटा दीजिए, नेटवर्क डाउन है तो अब हम क्या कर सकते। ज्वाइन करना चाहते हैं ना, नहीं कर पा रहे, अलग बात। कोई एक स्थिति बताइए। अच्छे से अच्छा स्थिति हो तो भी कृष्णा के बारे में सुनना चाहिए, बुरा से बुरा स्थिति हो तब भी कृष्णा के बारे में सुनना चाहिए। बुरा स्थिति होगा तो कौन बचाएगा? आप अपने आप को बचा लेंगे। मूर्खता में लोग क्या सोचते हैं, कोई मर गया है, कोई चला गया है, कोई रो रहे हैं, कोई दुखी है, तो हम पहले दुखी हो लेते हैं। अरे आप दुखी होइए ना होइए, जो गया है ना, जो शरीर त्याग दिया है, वो दुखी जरूर हो जाएगा, जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। आप उसे अगर हरे कृष्णा महामंत्र आप चैंट करें, और उसके लिए कल एकादशी था, कोई हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करके किसी के लिए अर्पित करे, डेफिनेटली उसका अच्छा होगा। आप किसी का अच्छा चाहते हैं ना, तो ये कीजिए ना। रोने दुखी होने से कोई लाभ हो जाएगा,
है ना? तो ये गलत बात, ये गलत बात। आप सभी बहुत ही शुद्धता से नाम जप करते हैं, प्रयास करते हैं, आप कष्टों से निकलते हैं, हर बार निकलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता यही हूँ कि सब कोई हमेशा के लिए सारे कष्टों से निकल जाए, सारे कष्टों से निकल। मेरा ध्येय बस एक ही है, मेरा एक लक्ष्य है कि सब कोई सारे कष्टों से हर बार निकल जाए। और कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान, एकदम आसान। आप आज्ञा पालन कीजिए ना, जो बता रहे हैं उस रास्ते चलिए ना, एकदम आसान। चल के देखिए, चल के देखिए, करके देखिए। अभी कीर्तन किए थे ना, कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं, पता नहीं क्या मूर्खता है, लोगों को दिखता नहीं है। प्रॉब्लम बस इतना है कि लोगों को दिखता नहीं, हमको समझ में नहीं आता ना, दिखाई नहीं देता। और जो दिखाई नहीं देता वो स्वीकार नहीं करता। परंतु असलियत क्या है? कोई एक बार गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़े, एक बार, और हृदय में बस एक बार ले आए, कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन गुरु अष्टक पढ़े और हृदय में एक बार गुरु के लिए ये हृदय ले आए कि गुरु हम पे कृपा करे, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं वो अच्छा भक्त बन जाएगा। जितनी भी भक्ति का स्तर है उससे ऊंचा ही होगा। कोई एक बार हरे कृष्णा महामंत्र सुने और एकदम ध्यान पूर्वक बस ये सोचे कि हम कृष्णा की सेवा किस प्रकार कर पाए। हम कृष्णा की सेवा नहीं कर पा रहे, हम कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत नहीं कर पा रहे, हम क्या करें कि भगवान से प्रेम पुनर्जागृत हो जाए। बस एक बार, है? बस एक बार, उसके बाद उसका हृदय निर्मल होगा ही होगा, होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका हृदय निर्मल ना हो, होगा ही होगा। उसको भगवान से प्रेम जागृत होगा ही होगा। बताइए ना, कितना सरल रास्ता। अब लोग बोले कि हम नहीं आएंगे क्लास में, नहीं सुनेंगे, भगवान का नाम नहीं जपेंगे, हम अपने कष्टों में हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम दुखी रहेंगे, हैं? मेरे को कोई एक स्थिति बताइए। अभी कोई कोई देवी देवता का त्योहार आने वाला है, देवी देवता बिना कृष्णा की प्रसन्नता के प्रसन्न रहेंगे? भगवान प्रसन्न नहीं है, देवी देवता प्रसन्न है। माता प्रसन्न नहीं है, पिता प्रसन्न नहीं है, पुत्र प्रसन्न है। पुत्र को पता है माता पिता दुखी है? पुत्र प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार का जो करें, है? वो अपने कष्ट को खुद निमंत्रण दे रहे हैं, आओ, आओ, कष्ट मुझे गले लगाओ, आओ माया मुझे गले लगाओ, आओ झूठ मुझे गले लगाओ, और वो दुखी रहेंगे। कृपया करके अपने आप को अनावश्यक रूप से दुखी रखने का प्रयास न करें। हम दुख झेलने के लिए नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं झेल लेंगे हम। अरे झेल क्या लीजिएगा, कितना झेल लीजिएगा, और क्यों झेल लीजिएगा? दुख झेलने के लिए हम नहीं है, हम सभी प्रेम पाने के लिए।
कृपया करके प्रेम पाने के रास्ते बढ़िए, प्रेम पाने के रास्ते बढ़िए, प्रेम पाइए, जीवन का लक्ष्य पाइए, आनंद पाइए और सदा खुश रहिए। दर्द क्यों झेल रहे हैं? दर्द क्यों झेल रहे हैं? सीने में दर्द क्यों भरे हुए हैं? क्यों भरे हुए हैं? बिल्कुल हमको एकदम निर्मल हो जाना चाहिए। हटाओ ये दर्द, ये हमसे नहीं झेला जाता। हमको प्रेम चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, हमको भगवान से प्रेम चाहिए। अगर आप भगवान से प्रेम पाना, देखिए जीवन बड़ा सरल है। आप जो पाना चाहिएगा वो मिल जाएगा। प्रेम पाना चाहिएगा, प्रेम मिलेगा। दर्द पाना चाहिएगा, दर्द मिलेगा। क्या पाना है? बड़ा सरल है जीवन। जीवन बिल्कुल मुश्किल नहीं। गलती से हम गलत ही चीज मांगने लग जाते हैं। हम सोचते हैं दर्द ही मिल जाएगा तो क्या कष्ट है। अरे आप दर्द पाना चाहते हैं और अब कष्ट बुला रहे हैं। कष्ट है नहीं, कष्ट बना रहे हैं। कष्ट है नहीं, मत बनाइए, मत बनाइए। हमारा जीवन कष्ट के लिए नहीं, कष्ट से मुक्ति के लिए, कष्ट से मुक्ति के लिए। ठीक है, ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। और मेरा रिक्वेस्ट मानिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हरे कृष्णा महामंत्र जपा कीजिए या जपवाया कीजिए। आइडियली मालूम है क्या होता है? आइडियली हम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र जपाना चाहिए। और पता नहीं मैं कैसे बोलूं, मुझे बोलते हुए फिर वापस जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, मेरे को लगता है ये ठीक नहीं। परंतु भौतिक लोग ऐसे ही समझते हैं, क्या समझे। चलिए सॉरी, फिर से मैं अपने कोई आकांक्षा के लिए ये बात नहीं बोल रहा, परंतु ये होता है सही है। ब्राह्मण लोगों का कार्य क्या है? ब्राह्मण लोगों का कार्य है कि वो भगवान के बारे में बात करे। और समाज का क्या होगा ब्राह्मण के बात करने से? समाज का कष्ट दूर होगा। ठीक है, फिर से जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण लोगों का कार्य क्या है? ब्राह्मण लोगों का कार्य है वो भगवान के बारे में बात करे और लोगों का कष्ट दूर होगा। बस बात करने से ही दूर होगा, कुछ करना नहीं है। कृष्णा और कृष्णा का नाम सेम है, कृष्णा और कृष्णा के शब्द सेम है। तो ब्राह्मण का कार्य है कि भगवत चर्चा करे और बाकियों का कष्ट कम खत्म होगा। और मात्र इसी कारण, क्योंकि ब्राह्मण को सेवा, ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? भगवत चर्चा कर रहे हैं। समाज के बाकी तीनों धरों को, क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों को, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। सेवा जैसे भी हो, ब्राह्मण का कोई धन कमाने का कोई स्रोत थोड़ी ना, या उसके पास इतना धन थोड़ी ना है कि वो संसाधनों को जुटा लेगा। आप कोई भी मंदिर देखें, कोई भी मंदिर देखें, तो शुद्ध भक्तों ने बनाया। अब शुद्ध भक्तों ने बनाया तो उनके पास खुद का धन था क्या? आजकल लोग ऐसा चाहते हैं कि आप अपना धन कमाइए और अपने धन से ही मंदिर बना दीजिए। है तो मूर्खता, पर ठीक है, हम लोग चाहते हैं। और आप सोच के देखिए, हर बार, हर स्थिति में यही होता है। ब्राह्मण का कार्य है कि भगवत चर्चा करे, सभी को भगवान के बारे में बताए, और सभी का कार्य है कि ब्राह्मण की सेवा। हम अन्य अन्य की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्यों? शरीर कोई त्यागता है ना, तो हम किसी कर्म कांडी की सेवा करना चाहते हैं और सोचते हैं उससे लाभ हो जाएगा।
बड़ा विशिष्ट ज्ञान है? लाभ हो। किसी भी अवस्था में किसी की भी सेवा करके कोई लाभ नहीं। बस और बस कृष्णा ने जो भगवत गीता में बताया है, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से, अगर तब सेवा कर रहे हैं, बस तभी लाभ है और कोई लाभ नहीं है। बाकी सब मूर्खता है, सब मूर्खता है, सब मूर्खता है। ठीक है, मूर्ख मत बनो। नहीं, चलिए रीड करने के प्रयास को आगे बढ़े। हाँ, राघव प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी आवाज सही आ रही है? अनुवाद। इस प्रकार जब वेन के पुत्र महाशक्तिशाली राजा पृथु ने अपने सामने उपस्थित योद्धाओं को देखा तो उन्हें बधाई देने के लिए वे मुस्कुराए और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ओके, क्या बोले? हरे कृष्ण यस, गुरु जी। नहीं नहीं, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। आश्लेषा माता जी ने कुछ किया है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत, मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तगण, आपने मुझमें जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझमें प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि मैं इन गुणों को आश्रय नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द व्यर्थ जाए, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। तात्पर्य: सूत, मागध तथा वंदीजनों द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा प्रशंसाएं महाराज पृथु के देवी गुणों को बताने वाली थी, क्योंकि वे भगवान के शाक्तावेश अवतार थे। चूंकि ये गुण अभी प्रकट नहीं हुए थे, अतः राजा पृथु ने भक्तों से नम्रतापूर्वक पूछा कि वे उनकी इतनी उच्च वाणी में प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी स्तुति करे या उनका गुणगान करे, जब तक कि उनमें वे वास्तविक गुण न हो। प्रार्थना करना निश्चित रूप से उचित था, क्योंकि वे भगवान के अवतार थे, किंतु उन्होंने चेतावनी दी कि ईश्वरीय गुणों के बिना किसी को भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में भगवान के तथाकथित अनेक अवतार है, किंतु ये धूर्त तथा निरे मूर्ख है, जिन्हें लोग भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार चुके हैं, यद्यपि ये देवी गुणों से शून्य है। राजा पृथु ने चाहा कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके। यद्यपि प्रार्थनाओं में कोई दोष न था, किंतु पृथु महाराज ने इंगित किया कि ऐसी स्तुतियां किसी अयोग्य पुरुष के प्रति न की जाए जो अपने को भगवान का अवतार बताता हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवान के शुद्ध, इनफैक्ट भगवान किसी भी अवतार में आए, भगवान कोई भी अवतार में आए, भगवान बहुत सारे गुण हो सकता है प्रकट ना करें, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भगवान नहीं है। अगर कोई गुण प्रकट ना करे, जैसे कोई ऐसा अवतार हो भगवान का जहां पे वो आकर्षक न लग रहा हो, ऐसे तो कोई अवतार नहीं हुआ, परंतु एक बार मान ले क्या क्या था, शुकर, क्या था, वराह अवतार प्रभु। वराह अवतार, वराह अवतार। एक बार के लिए मान लो वराह अवतार, वराह अवतार में भगवान सुंदर नहीं दिख रहा, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। या फिर नरसिम्हा अवतार,
भगवान बस क्रोध दिखा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, जब क्रोध दिखा रहे तो भी अट्रैक्टिव है, परंतु हो सकता है वो सुंदर नहीं दिख रहा। अब क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि उनकी मर्जी है। कृष्णा कभी भी सुंदर दिख सकते हैं, चाहे तो नहीं दिखे। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर सपोज करें ये मेरा मेरी इच्छा है कि मैं कपड़े व्यवस्थित रूप से पहनूं, या फिर एक काम करते हैं, कपड़े ऐसे करके पहनते हैं, ऐसे करके पहनेंगे, हैं? या फिर ऐसे करके पहनेंगे। अब सुंदर दिख रहा है? अब सुंदर दिख रहा है? हम ऐसे पहनेंगे। क्या व्यक्ति बदल गया? उल्टा पहनेंगे, क्या व्यक्ति बदल गया? कपड़ा उल्टा पहनने से व्यक्ति बदल गया? क्या प्रदर्शन अगर कुछ और करें तो व्यक्ति बदल जाएगा? भगवान कोई गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। कल परसों भी एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति ऑफिस जाता है तो अलग तरीके से एक्ट करता है, घर पे अलग तरीके से एक्ट करता है, तो पर्सन बदल जाता है क्या? व्यक्ति बदल जाता है, उसके कृत्य बदल जाते हैं। तो भगवान कभी कोई गुण प्रदर्शित करें अथवा ना करें, वो उनकी इच्छा है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भगवान है तो सारे गुण प्रकट करें। हम लोगों ने भगवत गीता में ये देखा था कि भगवान है तो विश्व रूप, हाँ, विश्व रूप प्रकट करके दिखाइए, है ना? ये भी कृष्णा की इच्छा है। प्रकट करने की इच्छा होगी तो प्रकट करेंगे, प्रकट करने की इच्छा नहीं होगी तो प्रकट नहीं करेंगे। कोई फोर्स नहीं कर सकता। कृष्णा ने भी विश्व रूप प्रकट किया, परंतु क्या सभी के सामने? हाँ, हुआ तो महाभारत के युद्ध में सभी के सामने था, परंतु सभी को दिखाई दिए क्या? ब्रह्म तेज, ब्रह्मन नहीं दिखे। नहीं दिखे। तो भगवान बहुत बार प्रकट नहीं, भगवान रहेंगे तो प्रकट नहीं होने देंगे। भगवान के गुण रहेंगे, प्रकट नहीं होने देंगे, उनकी इच्छा है। भगवान कोई भी गुण प्रकट कर सकते हैं अथवा छुपा सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है कि भगवान अपने गुण को प्रकट ना करें। हरे कृष्ण। ओके, सॉरी। तो कृष्णा की इच्छा है और कृष्णा अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करेंगे। परंतु यहाँ पे राजा पृथु बोल रहे हैं, देखिए हमने तो ये सारे गुण प्रकट नहीं किए, आप मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मेरा मान कर रहे हैं, पर मैंने ये सारे गुण तो प्रकट नहीं किए, आप मेरा मान क्यों कर रहे हैं? क्या मान करने वाले गलती कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णा अगर कोई अवतार में आ जाए जहां पे वो आकर्षक नहीं लग रहा है और हम बोले हाँ सचिदानंद, सचिदानंद की जय हो, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, वो सचिदानंद ही है, वो वाले गुण को प्रकट नहीं कर रहे हैं, उनकी मर्जी। तो राजा पृथु प्रकट नहीं कर रहे थे, परंतु बोलने वाले गलत कर रहे थे क्या? जो महिमा गा रहे थे वो गलत कर रहे थे? बिल्कुल नहीं।
परंतु राजा पृथु बोल रहे हैं कि हम क्यों स्वीकार करें, हमको ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप ये महिमा गा रहे हैं, हमको ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी तो हमने कोई ऐसा गुण प्रकट नहीं किया। ठीक है, आजकल अधिकाधिक लोग या तो अपने आप को भगवान का अवतार, बहुत सारे ढोंगी लोग आते हैं ना, वो भगवान का अवतार, भगवान ने कोई शक्ति प्रदान कर दी ना, तो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम भगवान ही हो गए, अपने आप को भगवान जानने लग जाते। भगवान ने कोई शक्ति प्रदान कर दी तो अपने आप को भगवान जानने लग जाते। तो ये अत्यधिक मूर्ख लोग और दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। एक चोर सभी को चोर समझता है, एक मूर्ख सभी को मूर्ख बनाने का हृदय रखता है। जो कोई उम्मीद कर रहा हो कि ये मूर्ख हमें मूर्ख ना बनाए, हैं, तो जो ये उम्मीद कर रहा है कि वो मूर्ख ना बने, वो भी एक मूर्ख ही है। चोर चोरी ना करे, ये सोच लेने वाला है, गुण में वही स्थित है, उसी गुण में स्थित है, और सोचे वही गुण प्रदर्शित ना करे, तो गलती किसकी है? जो ये समझ रहा है कि चोर चोरी नहीं करेगा। तो गलत लोग होते हैं और गलत फॉलोवर भी होते हैं। इस प्रकार से गलत लोगों के संग जाकर के लोग अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं और नष्ट ही कर देते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं। मूर्खों के चक्कर में रहेंगे तो क्या होगा, सब नष्ट हो जाएगा। मूर्ख और धूर्तों के चक्कर में, है ना। धूर्त मतलब क्या? धूर्त मतलब धोखेबाज, मूर्ख मतलब बेवकूफ। तो चाहे तो मूर्खता में कर रहा हो, चाहे धूर्तता में कर रहा हो, सभी को गलत रास्ते ले जाएगा। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए पृथु महाराज इस प्रकार का बात बता रहे कि अभी देखिए हमने वो सारे गुण प्रकट किए ही नहीं है, आप मेरी उस प्रकार से मान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऑल्दो ये ठीक है, कृष्णा चाहे कोई भी गुण प्रकट कर रहा हो अथवा न कर रहा हो, हम कृष्णा का मान कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं प्रकट कर रहे हैं, मर्जी नहीं है हमारी, जरूरी नहीं है कृष्णा को हम कभी फोर्स कर पाए कि आपको ये गुण प्रकट करना ही पड़ेगा, आपको इस तरीके से बात करनी पड़ेगी, है ना, आपको ये कृपा करनी पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल। ओके, यस, नेक्स्ट। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। हे भद्र गायकों, कलांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है, जब वास्तव में प्रकट हो जाएं, तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, वे ऐसे गुणों का किसी ऐसे मनुष्य को श्रेय नहीं देते जिनमें सचमुच वे गुण नहीं होते। तात्पर्य। भगवान के भद्र भक्तों को यह पता रहता है कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं, किंतु अभक्त निर्विशेषवादी, जिन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है और जो कभी भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं किया करते, सदैव मनुष्य को ईश्वर मानने तथा उसकी प्रार्थनाएं करने में रुचि रखते हैं। एक भक्त तथा असुर में यही अंतर है। असुर अपने देवताओं को स्वयं गढ़ लेते हैं या स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं और रावण तथा हिरण्यकशिपु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। यद्यपि
पृथु महाराज वास्तव में भगवान के अवतार थे, किंतु उन्होंने उन प्रशंसात्मक स्तुतियों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनमें परम पुरुष के गुणों का अभी उदय नहीं हुआ था। वे इस पर बल देना चाहते थे कि यदि किसी में वास्तविक गुण न हो, तो उन्हें अपने अनुयायियों या भक्तों को यशोगान नहीं करने देना चाहिए, भले ही ये गुण भविष्य में प्रकट होने वाले क्यों न हो। यदि ऐसा व्यक्ति जो महापुरुषों के वास्तविक गुणों के न होते हुए भी अपने अनुयायियों से उस आशा में अपनी स्तुति कराता है कि ऐसे गुण भविष्य में उसमें प्रकट हो जाएंगे, तो वह वास्तव में स्तुति नहीं वरन अपमान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ओके, यस, चलिए, तो एक बहुत डिफिकल्ट बात पे जोड़ देंगे और 5 ही मिनट, अगला 5 ही मिनट में, सॉरी 5 मिनट एक्सटेंड करना है, ज्यादा देर में। कि पहला तो पृथु महाराज ने क्या बोला पहले वो जानिए। पृथु महाराज बोल रहे हैं कि इस प्रकार से हमने कोई गुण प्रकट नहीं किया, आप उस गुण का महिमा गा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि किसी का वो गुण तो नहीं है, उसने वो प्रकट तो नहीं किया, परंतु लोग महिमा गा रहे हैं, तो ये एक्चुअली में महिमा नहीं है, ये तो अपमान है। ठीक है, एक भक्त हमेशा यही चाहता है कि सब कोई भगवान के निकट जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक बात बताइए, कोई भी शुद्ध भक्त हो तो वो अपने आप को नित्य सिद्ध जान सकता है क्या? यस नो? कोई भी शुद्ध भक्त है अपने आप को कोई नित्य सिद्ध जान सकता है? देखिए, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए। कोई एक शुद्ध भक्त अपने आप को नित्य सिद्ध तो जान नहीं सकता। कोई नित्य सिद्ध नहीं हो तो क्या उसे गुरु होने का अधिकार है? कोई नित्य सिद्ध है ही नहीं, शुद्ध है ही नहीं, हाईएस्ट लेवल पे है ही नहीं, तो क्या वो गुरु हो सकता है? नित्य सिद्ध नहीं है, गुरु है, पॉसिबल है? यस। हरे कृष्ण। कोई नित्य सिद्ध नहीं है, वो गुरु हो सकता है? आई नो ऋचा माता जी क्या बोल रही हैं, उनको इग्नोर कीजिए। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, पर मेरे को समझ में आ गया है ना। वो एक्चुअली में बोल रही है हमारा आज्ञा गुरु होइया, है ना? यही है ना ऋचा माता जी, यही है ना? हाँ, जो अपने गुरु की वाणी को रिपीट करे वो गुरु हो सकते हैं। पर कोई बात, गुरु की वाणी को रिपीट करने के लिए भी तो हमें शुद्धता होनी चाहिए ना। अपने गुरु के अनुसार पूर्ण रूप से चल रहे हैं तो यस, ओके। रुकिए रुकिए, समझिए। गुरु के अनुसार चल रहे हैं, गुरु की वाणी को रिपीट कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। आप पहले बस मतलब गुरु के स्टैंड पॉइंट से देखना छोड़ दीजिए कि वो शुद्ध तरीके से गुरु की वाणी को पालन करना चाहते हैं, वो गुरु के प्रति समर्पित है, उसको हटा दीजिए। उस साइड को हटाइए ना पहले, जानिएगा आपको दूसरा एक दृष्टिकोण दिखाई देगा। ठीक है, अब इधर आते हैं। बस एक व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति अगर वो अपने गुणों को शुद्ध नहीं किया,
तो वो क्या दूसरों को शुद्ध बना सकता है क्या? अपने गुणों को शुद्ध करना पड़ेगा और शुद्ध होने के लिए नित्य सिद्ध होना पड़ेगा। समझिए इस बात। ठीक है, गुरु की कृपा है, वो अलग जानेंगे क्यों है वो भी जानेंगे। तो बिना नित्य सिद्ध हुए तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब गुरु नहीं है तो लोगों को भक्त नहीं बना सकता। लोगों को भक्त कैसे बना सकते? गुरु है ही नहीं आप। गुरु अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। अब खुद ही प्रकाश में नहीं है तो दूसरे को कहां से प्रकाश में ले जाएगा? तो खुद तो शुद्ध होना पड़ेगा। अब खुद में शुद्धता है नहीं, आप ही बताओ, तो गुरु कैसे हो सकता है? और फिर शिष्यों को बोलेगा भी कि मेरी महिमा गाओ, चलो करो, गुरु आरती करो, गुरु अष्टक करो, ये करो वो करो, मेरी महिमा ही गाते रहो। ये तो एकदम गलत, ये तो अपमान है। सही बात है, पहले इस दृष्टिकोण से देखिए, फिर दूसरा दृष्टिकोण ला करके देखिए। सही बात है, ये एकदम सही बात है, ये अपमान ही है। अगर गुरु की महिमा गाएं तो ये भी अपमान ही। तो भी अपमान। अब दूसरे पर्सपेक्टिव से चले जाते हैं। कोई नित्य सिद्ध है, ठीक है, कोई नित्य सिद्ध ही है, परम शुद्ध है, आप उसकी महिमा गा रहे हैं, क्या वो चाहेगा कि आप मेरी महिमा गाओ? कोई नित्य सिद्ध होगा तो वो चाहेगा आप मेरी महिमा गाओ। यस, सॉरी, अभी 2-3 मिनट और एक्सटेंड होगा, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। यस, कोई नित्य सिद्ध है, वो चाहेगा मेरी महिमा गाओ, परम शुद्ध है, वो चाहेगा मेरी महिमा गाओ, है, अब तुम मेरी महिमा गाओ, मेरे को ग्लोरीफाई करो। तो गुरु की महिमा तो कभी गा ही नहीं सकते। कैसे गा सकते? नित्य सिद्ध है तो नहीं गा सकते, पूर्ण शुद्ध नहीं है तो भी नहीं गा सकते, गा ही नहीं सकते। हम लोग जो शुरू में बोल रहे थे, गुरु की आरती करेंगे तो शुद्ध होंगे, गुरु का नाम लेंगे, गुरु, आज ही हम लोग क्लास में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और श्रील प्रभुपाद ने देखिए इस प्रकार का स्थिति बना दी। तो गुरु ये सब करते क्यों हैं? कि तुम मेरी महिमा गाओ, तुम मेरा चरण पखारो, तुम मेरे को ऊंचा जानो। अगर कोई सच में गुरु है ना, तो ये सब कुछ करने में उसको आनंद नहीं आएगा, परंतु ये सब करके शिष्य जो होंगे वो शुद्ध हो जाएंगे। गुरु को आनंद इसमें नहीं आएगा, शिष्यों के उत्थान के लिए। क्योंकि हम बोले अब भगवान वहां है, भगवान ने भगवत गीता बताई है, आप भगवत गीता को फॉलो कीजिए और भगवान के पास चले जाइए। कोई विरला ही होगा, कोई फॉलो नहीं करेगा। भगवान ने श्रीमद् भागवतम लिखी है, आप फॉलो कीजिए, आप भगवान के धाम चले जाइए, कोई नहीं फॉलो करने वाला। ये तो गुरु हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, डांटते हैं, झंझोड़ते हैं, तब जाकर के हम सुनते हैं, उनकी बातों का आज्ञा पालन करते हैं और फिर जाते हैं। नहीं तो ऐसे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो गुरु की महिमा भी करें, उसमें भी गुरु के प्रति गड़बड़ी है, परंतु गुरु यही चाहते हैं, कि मेरी महिमा करो। कोई गुरु इससे प्रसन्न नहीं होगा कि तुम मेरी महिमा कर रहे हो, परंतु गुरु इस बात में बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे कि तुम मेरी महिमा करके अपने शुद्ध हो रहे हो। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि मेरी महिमा गाओ, परंतु गुरु की महिमा गाएंगे तो शिष्य शुद्ध होंगे। इसीलिए गुरु हमेशा प्रसन्न होता है
गुरु की आरती करेंगे तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु अपनी महिमा सुनकर के प्रसन्न हो रहे। अगर कोई अपनी महिमा सुनकर के प्रसन्न हो जाए, अब वो समझ पाना बहुत मुश्किल है, परंतु अगर कोई अपनी महिमा सुनकर के प्रसन्न हो जाए तो वो गुरु नहीं हो सकता। अगर वो प्रसन्न होगा तो अपने गुरु की महिमा सुनकर के प्रसन्न होगा, और वो प्रसन्न होगा तो वो कृष्णा की महिमा सुनकर के प्रसन्न होगा। अपनी महिमा सुनकर के प्रसन्न नहीं हो सकता गुरु। कोई भी गुरु हो, अपनी महिमा सुनकर के प्रसन्न होता है तो वो गुरु नहीं हो सकता। वो अपने गुरु की महिमा सुनकर के प्रसन्न हो, वो कृष्णा की महिमा सुनकर के प्रसन्न हो, परंतु वो चाहेगा यही तुम मेरी महिमा गाओ, आओ। उसके लिए बुराई है, उसके लिए अच्छा नहीं है। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था। यहाँ पे देखिए अपमान लिखा हुआ है, सोचिए हम अपमान भी करते हैं और गुरु इसमें भी आनंद ढूंढते हैं। चलो ये सही रास्ते तो चल रहा है, मेरी महिमा गा रहा है ना, तो मेरे गुरुदेव की वाणी अनुसार चलेगा, तो कृष्णा की वाणी अनुसार चलेगा। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मेरी महिमा गा रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा क्या है? ये तो गुरु ने जो बोला है, वो मैं रिपीट कर रहा हूं। तो गुरु कभी इस बात में प्रसन्न नहीं होते। शुरू में जान रहे थे ना, गुरु की महिमा गाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, उसी लिए, मात्र उसी लिए, नहीं तो हम शुद्ध नहीं होंगे, और गुरु नहीं होंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, कृष्णा की वाणी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई होप सभी को समझ में आया हो। अगर बाई एनी चांस नहीं समझ में आया है, कृपया बारंबार सुनिए, जानिए, फिर सुनिए, फिर जानिए। कोई कंफ्यूजन रह जाए बार बार पूछिए, और मेरा रिक्वेस्ट है ग्रुप पे भी लिख दीजिएगा, लास्ट का 20 मिनट जरूर सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गुरु की महिमा गाते हैं तो क्या होता है, किस लिए गाते हैं, है ना। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और यस, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना करते हैं हैंड रेस करें। ओके, ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो बिल्कुल पूछिए। कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डिफिकल्टी है, यस प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। यस बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे मेरी कृष्ण। जिज्ञासा ये है कि जैसे प्रभु जी कोई शरीर त्याग के गोलोक धाम जाता है, हाँ। तो उसके बाद उसे अपने भौतिक जगत के कार्यकलाप याद रहते हैं क्या? वैसे याद रखने वाला कुछ होता नहीं है यहाँ पे। हाँ, मतलब ठीक है, अगर सपोज करें कि यहाँ पे कोई अच्छा संगी है तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेना। अगर देखिए क्या है, आपको एक नदी भर के जल मिल जाए, हाँ? तो आपको एक ग्लास भर के अगर जल अलग रखा हुआ है, आप उसको याद करना भी चाहेंगे क्या? ठीक है, यहाँ पे संग है, अगर इस जगत में संग है ना, तो आप इस जगत में रिक्वेस्ट कीजिए, इस जगत में बस रिक्वेस्ट ये कीजिए कि वो शुद्ध हो जाए, वो हाँ, धाम आकर के मिले, है ना, धाम आकर के साथ रहे, ठीक है। परंतु वहां पे धाम जाने के बाद ये हृदय भी मत रखिए, जैसा कृष्णा रखना चाहे वैसा रहेंगे, है ना। वैसे रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस देने वाले दोनों कृष्ण है। वैसे आपकी जिज्ञासा का एक बहुत अच्छा आंसर है, एक बहुत अच्छा आंसर है। आप लोग जोर जोर से हंसिएगा नहीं, ठीक है। अब आंसर है तो आंसर है, अब हम क्या करें। देखिए अब कोई प्लीज, बहुत लोग समझ गए होंगे, कौन कौन समझ गए हैं? कौन कौन समझ गए? यस, कोई नहीं समझे? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा होगा यदि तुम हरे कृष्णा का जप करो और श्री कृष्ण लोक जाकर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त कर लो। एक यानी को पत्र, 31 अगस्त 1971। कृष्णा, हम क्या बोले हैं? हम क्या बोले? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हैं? कुछ बोले क्या? हैं? कुछ बोलने लायक छोड़े नहीं है। ज्यादा जिज्ञासा मत पूछिए, मेरे को बहुत हंसी आ रही है। ज्यादा जिज्ञासा मत पूछिए, भक्ति कीजिए, कृष्णा लोग जाइए, फिर पूछिए। सो देखिए क्या है कि हमारा संबंधी जो होता है ना, हमको यहाँ पे बहुत आसक्ति होती है। कृपया करके उन्हें भक्त बनाने का कोशिश कीजिए। और मालूम है क्या, हमारी आसक्ति तो होती है, हमारा हृदय तो होता है, पर मालूम है हम लोगों को प्रेयर भी कैसे करना चाहिए। भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो इनको मेरे संग रखिए, परंतु मैं फिर भी यही चाहूंगा जो आपको श्रेष्ठ लगे वो कीजिए, जो आपको श्रेष्ठ लगे वो कर दीजिए, ठीक है। तो आप हृदय मत रखिए। आई नो आपका जिज्ञासा, प्रभु जी प्लीज बता दीजिएगा, यस या नो में बस बता दीजिएगा। आपका जिज्ञासा आपके भौतिक संबंध में वैष्णवों से संग के बारे में था, है? भौतिक जगत में वैष्णवों से जो संग है, भौतिक जगत में आप रह रहे हैं, है ना, वैष्णवों से जो संग है उसके बारे में आपकी जिज्ञासा थी, है? यस नो? नहीं प्रभु जी, वो तो ठीक कह रहे हैं आप। बाकी मेरा ये कहना था कि जैसे कोई भगवत धाम चला गया तो उसने अपने जीवन में जो जो भौतिक कार्य करे वो उसको याद रहते हैं, वो भूल जाता है। जैसे भगवत धाम में रह के उसे अपने भौतिक जगत की चीजें याद आती है कि नहीं, कि मैंने ये करा था, ये ऐसा करा, वैसा जो भी है मतलब। प्रभु जी एक बात बताइए, आपने, आपकी जितनी भी आयु हुई है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी आयु का लास्ट 3-4 साल भूल जाइए। आपको याद है 6 साल पहले किस प्रकार का दाल, किस प्रकार की सब्जी खाए थे आप, किस प्रकार के लोगों से मिले थे 6 साल पहले? अगर मैं बोल दूंगा ना मात्र 6 साल पहले मिले थे, 6 साल से पहले भी नहीं मिले थे, 6 साल के बाद भी नहीं मिले थे, कुछ ऐसे लोग थे जिससे आप मात्र 6 साल पहले मिले थे, आपको नाम भी याद है क्या उनका? नहीं प्रभु जी, नहीं मतलब याद। इतना बहुत इनसिग्निफिकेंट है,
मतलब वो तिनके के बराबर है क्या, उसको कितना मतलब इतना छोटी सी बात को क्या याद रखे, है ना। तो हमारा जो ये जीवन है ना, हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा है, 100 साल बहुत बड़ा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जीवन बहुत क्षणिक, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा है। आप याद करना चाहेंगे तो भी याद नहीं रहेगा। क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा जीवन में, बहुत ही छोटा सा जीवन। जैसे देखते हैं ना मच्छर का जीवन, रात को रहता है सुबह खत्म, रात को जन्म लेता है, रात भर रहता है, सुबह खत्म। हमारा जीवन भी इसी प्रकार है, हम लोगों को लगता है बहुत लंबा, पर जीवन बहुत छोटा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी सृष्टि प्रकट होती है, जन्म लेती है, बड़ी होती है, फिर ब्रह्मा जी की रात में अंत भी हो जाता है। ये तो ब्रह्मा जी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए ना, हमारा जीवन का क्या मोल है, कुछ भी मोल नहीं। तो याद रखने वाला वैसे कुछ होता भी नहीं। वैसे शास्त्रों में कहीं पे एग्जैक्टली वर्बटिम कहीं नहीं लिखा है कि आपको याद रहेगा या भूल जाएगा। शास्त्रों में कहीं पे एग्जैक्टली कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि आप आध्यात्मिक जगत जाकर के भी भौतिक जगत की बातों को याद रखेंगे। कृष्णा अगर याद दिलाना, इनफैक्ट मालूम है क्या, आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी आप आध्यात्मिक लोग की बातें याद रहती है क्या? नहीं, कृष्णा बुलाना चाहते तो भूल जाते हैं। यशोदा मैया को याद था क्या कि कृष्णा के मुख में ब्रह्मांड देखा? नहीं, बुलाना चाहे फटाफट बुला दिया। तो याद दिलाना चाहेंगे तो दिला देंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट सारी बातें ऐसी होगी जो भूलने लायक होगी। और दूसरी एक और बात, दर्द की अवस्था में कभी आनंद तो आएगा नहीं। इस भौतिक जगत का कुछ भी याद कीजिएगा तो दर्द ही याद आएगा। हमको ऐसा लगता है यहाँ पे आनंद है, यहाँ पे कोई आनंद मिलता है क्या? हमेशा तो दर्द ही मिलता है। और दर्द को याद करके क्या होगा? दर्द को याद करके क्या होगा? कोई खुशी तो होगी नहीं, कोई खुशी मिल जाएगी नहीं। उसीलिए याद रखने वाला जैसा कुछ है भी नहीं, यहाँ का याद रखने वाला जैसा है भी नहीं कुछ। ठीक है, यस, आंसर मिला। नहीं मिला तो फिर से पूछेगा, नहीं मिला तो फिर से पूछेगा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? अच्छा है, पूछिए पूछिए। कभी इस दृष्टिकोण से देखने का मन भी नहीं किया, तो ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग अनुभूतियां होती है। यस, ओके, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछा कीजिए। कुछ भी दिमाग में आए जो कि आपको, क्लास में जो भी बात बोली गई है ना, बहुत बार क्या होता है, स्वीकारिता नहीं होती उसमें, उसमें बिल्कुल मत छोड़ा कीजिए। थोड़ा सा भी बात है जो कि हमको नहीं प्रभु जी आपने गुरु के बारे में ऐसा बताया ना, हमको नहीं लगता। क्या नहीं लगता? पूछिए पूछिए, जो भी नहीं लगता है, जो भी नहीं समझ में आया है, कोई भी एक बात हो जो नहीं समझ में आए। मालूम है, अगर मात्र हम ये स्वीकार कर लें कि हमको सारी बातें समझ में आ रही है, कृष्णा की कही गई सारी बातें सही है, मात्र ये स्वीकार कर ले, तो हमारी श्रद्धा इस प्रकार की हो जाएगी, कृष्णा परम सत्य है। अब कृष्णा परम सत्य है तो फिर कोई कष्ट ही नहीं, सारे कष्ट तभी खत्म। यस, ओके। प्रभु जी, क्या जो लोग इस लोक से जा चुके हैं उनकी उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं? माता जी देखिए, हम लोग है ना, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कल भी है ना, कल हम लोगों ने चैंट किया, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भगवान को रिक्वेस्ट किया, अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपकी इच्छा हो तो, बिल्कुल हम ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और भगवान अगर चाहेंगे तो हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि भक्ति तो हेतु की कृपा से होती है। तो भगवान अपनी हेतु की कृपा कर दे उन पे। वो मूर्ख हैं, नहीं स्वीकार रहे,
परंतु हेतु की कृपा कर दे। भगवान तो कर ही सकते हैं। और कैसे? हम भक्ति के द्वार से कर सकते हैं, है ना? तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, हैं? अब भगवान स्वीकारे अथवा न स्वीकारे वो भगवान की इच्छा है। आप शुद्ध रूप से रिक्वेस्ट कीजिए, बस ठीक है। डिड दैट आंसर? क्या आंसर हुआ क्या? हरे कृष्ण। आप रिक्वेस्ट कीजिए। आपके रिक्वेस्ट करने से हो सकता है कुछ भी ना हो, परंतु आप रिक्वेस्ट कीजिए। जरूरी थोड़ी ना आपका रिक्वेस्ट मान ही लेंगे, वो जो यहाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आत्मा कभी मर जाती है क्या? आत्मा कभी मर जाती है तो जहां पे भी हो, जहां पे भी हो। दो बातें हैं। देखिए, पहले तो अपने उत्थान के लिए मेहनत कीजिए। क्या है, समझिए इस बात। हम लोग मालूम है, चाहे कितनी भी बार बोल लें कि परिवार में, संबंधियों में आसक्त नहीं होना चाहिए, अत्यधिक इतना लगाव नहीं होना चाहिए। मैं कितनी बार बोल, हमारा मन यही करता है। हमारे पिता, हमारी माता, हमारे चाचा, हमारे ये, हमारे वो, है ना? हम हमेशा ही सोचते हैं। ये सही बात है ना? तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए बेस्ट यही कर सकते हैं कि हम शुद्ध भक्त बन जाए। अगर हम शुद्ध भक्त बन गए तो वो ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। आपको उनके लिए नाम जप नहीं करना, आपको उनको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कृष्णा ने पहले ही एक आशीर्वाद दिया हुआ है प्रहलाद महाराज को। कोई शुद्ध भक्त बन जाए तो 21 पीढ़ी पहले 21 पीढ़ी बाद में सब तर जाएगी, अब शुद्ध भक्त बन जाएगी। हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। हम शुद्ध भक्त बनने का पूर्ण प्रयास करें, हम सभी को शुद्ध भक्त बनाने का पूर्ण प्रयास करें। परंतु ठीक है, समय समय पे कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाए तो चलिए ठीक है, हम नाम जप कर ले, है ना? नाम जप कर ले, परंतु कोशिश हमेशा यही होना चाहिए, हम शुद्ध भक्त बने। यहाँ पे सेल्फिश होना पड़ेगा। और जब और शुद्धता की अवस्था आ जाएगी, और शुद्धता की अवस्था आएगी, तो आप मालूम है क्या बोलिए, हम शुद्ध भक्त बने ना बने, हमारे अगल बगल सब शुद्ध भक्त बन जाए, वो सब भगवत धाम चले जाए। हमको चाहे कष्ट भी भोगना पड़े, कोई बात नहीं, हम भोग लेंगे। सबको शुद्ध भक्त बन जाए, हमको झेलना बन, कोई बात नहीं, हम झेलेंगे। ठीक है, ओके। इफ हमें किसी को भक्ति करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, भौतिक जीवन में तो साम दाम दंड भेद होता है, भक्ति के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए इससे क्या किया जा सकता है कि पर्सन मान जाए? देखिए, सबसे पहले सबसे आसान तरीका होता है, आप अपना कष्ट बताइए। सच में लोग है ना, ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। वो एक बार कभी पोस्ट किया था ना, जीवन कोई कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं है, जीवन बहुत सरल। लोग जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या चीज सोचते हैं कि वो एंजॉय कर पाएंगे? देखिए, उनको बस एक रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता है, आप सत्य को प्लीज स्वीकार कर लीजिएगा। मेरे लिए आप सत्य को स्वीकार कर लीजिएगा। और कोई अगर सत्य को स्वीकार करने वाला है तो इधर ले आइए। आप हजारों लोगों को लेकर गई, आप हजारों लोगों को लेकर गई, आप लोगों से बात कराते रहिए। मैं स्पेशल सेशन रखने के लिए तैयार हूँ, आप बात कराइए, मैं उनकी बातें सुनूंगा। अगर उनको चाहिए कि नहीं प्रभु जी पता नहीं क्या बोल दे, मैं आपको भी मीटिंग में रख लूंगा। नहीं,
चाहिए कि पर्सनली बात करें, हम पर्सनली बात करने के लिए उनको सबसे पहले उनका जो भी स्थिति है ना उससे निकालिए। उनको ऐसा लगता है, सब कोई ऐसा सोचता है, हमारा कष्ट तो है ना ऐसा है कि हम निकल ही नहीं सकते, हमारा कष्ट तो इतना बड़ा है ना, हम क्या बताएं। माया देवी का प्रभाव है और कुछ नहीं, ठीक है। कष्ट वष्ट कुछ नहीं है, माया देवी ऐसा फील करा रही है कि कष्ट बहुत है, तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, कष्ट नहीं है। बस उनको ये रिक्वेस्ट कीजिए, द्वेष नहीं कीजिएगा, सत्य स्वीकार कर लीजिएगा बस। आइए बात कीजिए, बताइए क्या कष्ट है, बताइए क्या चाहते हैं। जो आएगा ना सब भक्त बनेगा। अब बात कीजिए ना, कराइए, सभी से बात करिए। अभी प्रचार का कार्य और आगे बढ़ेगा तो पता नहीं कितने लोगों से बात कर पाए, नहीं कर पाए। अभी जल्दी से जल्दी बात कराएं, बहुत अच्छे। समय का बात है ना, कौन सा समय अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो, हम बात नहीं करेंगे। सरिता माता जी, एक रिक्वेस्ट है, आज एक टॉपिक पे बात हुआ था, मैंने नोट किया था, आप नहीं थी। 10:10 तक ये वीडियो, पता नहीं अब वो कब टाइम आएगा, पर 10:10 तक एक टॉपिक के बारे में बात हुई थी, गुरु के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान पूर्वक अच्छे से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, जरूर सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग थे भी वो भी रिपीट मोड पे सुनना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा, है ना, ठीक है। राघव प्रभु जी, आंसर हुआ? पता नहीं नेटवर्क डाउन होगा, हो सकता है उसलिए लॉग आउट, या फिर कॉल वॉल आया हो, मे बी। यस, तो देखिए, आप अपने प्रयास से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। आप लेकर गइए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, आपके सामने बात करने के लिए तैयार हूँ, उनको अकेले में बात करनी है, अकेले में बात करने के लिए तैयार हूँ। बात करनी पड़ेगी, दे हैव टू ओपन अप। वो शेल में जाकर के भक्ति नहीं होगी। कोई अपने शेल में घुस जाए और बोले भक्ति कर ले, वो भक्ति नहीं होगी। आया, सुना, छुप गया, वो क्या सुरंग में छुप गया, बोले भक्ति कर ले, नहीं होगा। अकेले जाकर के भक्ति कर ले, अब नहीं होगा। अपने प्रयास से भक्ति कर ले, नहीं होगा। चलिए, आई होप आंसर हो गया है सारी जिज्ञासाओं का। 2 मिनट कीर्तन करते हैं, कोशिश करूंगी अपने आप को शुद्ध करने की। हाँ, और अभी जो आपके लिए वही बात है, अभी जो भी प्रकट है ना, जो भी लोग दिख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप बात तो कीजिए, आप बात तो कीजिए, मैं बात कराऊंगी। आप लोग टाइमिंग लीजिए ना, टाइम लीजिए। मैं तो सोच रहा हूँ ना, देखिए ये ऑनेस्ट बात है, ये झूठ नहीं बोल रहा मैं, झूठ ऐसे भी नहीं बोलता, परंतु फिर भी आप लोग देखते होंगे कि मैं तो भगवान के नाम का प्रचार करने का बस प्रयास करते रहता हूँ, भौतिक जगत में क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं। परंतु चाहे वो फैमिली का इशू हो, चाहे बिजनेस का भी प्रॉब्लम हो, बिजनेस का, मैं बिजनेस के प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन बताया, जो वो बिजनेस करने वाला कोई व्यक्ति है, वही बिजनेस में कार्य कर रहा है, 20 साल से कार्य कर रहा है और उसको बिल्कुल नहीं पता, उसको आइडिया नहीं था, इस प्रकार का आइडिया नहीं था। तो चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे बिजनेस सॉल्यूशन हो, सब कुछ दे रहे हैं हम तो, सभी का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, परंतु स्वीकारना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। आध्यात्मिक रूप से लोग स्वीकारिता उनका होता है एकदम, सोचते हैं कि सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, परंतु भक्ति हम स्वीकार नहीं कर सकते, इतना समय हम नहीं लगा सकते, ये हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते, नाम जब तक होगा नहीं, रेगुलर क्लास होगा नहीं, पता ही, जब दवाई दे रहे हैं वो लीजिएगा नहीं, हम सॉल्यूशन दे दें, अब सॉल्यूशन लीजिएगा नहीं, तो उसका क्या लाभ, उसका क्या लाभ। हम सॉल्यूशन देने के लिए तैयार,
आपका कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ लोगों को है ना अच्छा नहीं लगता जब मैं बोलूँ कि चार्ज नहीं कर रहा है, चार्ज करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। भक्तों से चार्ज करें वो भी ठीक नहीं लगता, परंतु बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब जब तक देखिए दो स्थिति है, अब मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा आप बात कौन सी कर रहे हैं। कोई मेरे सामने चाइनीज आकर के बोलेगा तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है। जब मेरे को मेरी भाषा में आप समझा दें क्या हो रहा है और क्या चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी का सॉल्यूशन मिलता ही है, सभी का मिलता है, और मैं नहीं करा रहा, ये मेरी क्षमता नहीं है, मेरी समझदारी नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम